हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस के सेट सी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड और इज, वो होता है रिडक्शन विद कार्बन। अगला हमारा क्वेश्चन था, हमें इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी थी, इसमें आएगा 2313। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमें बताने थे हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड, तो ये दोनों तो सेम हो ही नहीं सकते। इधर सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, और ये भी ब्यूटेन की क्या है आइसोमर्स। और इसमें देखो डबल बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये दोनों भी डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, सेकंड और थर्ड, जो कि हमारे ऑप्शन सी के अंदर है। नेक्स्ट हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना था, वेजिटेबल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। देखो, इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है वेजिटेबल ऑयल में, और एडिशन रिएक्शन है क्योंकि हाइड्रोजन ऐड होती है। निकल और पैलेडियम नाम का जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन को फास्ट करता है, और सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें प्रोडक्ट में। तो अब इसमें जो हमारा ऑप्शन है कि ये एडिशन रिएक्शन है जो एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, ये हमारा क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ साल्ट। देखो, सबके पीछे सल्फेट है, तो बी ऑप्शन आएगा। अगला, अब हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर निकालने हैं, वो हिबिस्कस और मस्टर्ड हैं। नेक्स्ट में ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ क्या कहलाती है, कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हमारा इसमें डी ऑप्शन आएगा करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 9 में साइटोकिनिन आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कस्कटा, जिसको अमर बेल भी बोलते हैं। ए कैंडल फ्लेम इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस वाले में आएगा बिहाइंड द मिरर एट डिस्टेंस f/2। नेक्स्ट हमारा साइज ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ एयर। देखो, हमें करेक्ट स्टेटमेंट इसमें ये आएगी, जब सनलाइट पास होती है फाइन डस्ट पार्टिकल से, तो वो ब्लू कलर को सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं रेड की बजाय। डोमेस्टिक वायर में हमें पता है रेड लाइव वायर के लिए होता है, ब्लैक न्यूट्रल के लिए और ग्रीन अर्थ वायर के लिए, तो बी ऑप्शन आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए बार मैग्नेट। क्या ट्रू नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से साउथ जाती है, जबकि वो कैसे जाती है, साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। अगला हमारा क्वेश्चन, एक्वेरियम बनाना है फिश के लिए, स्मॉल आर्बिवोर्स के लिए, तो उसमें हमारा जो टेरेस्ट्रियल प्लांट वाला है और डिकम्पोजर वाला दोनों ट्रू है, सेकंड एंड थर्ड इन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो कि हमारे थर्ड की नहीं, फोर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो कि हमारे सेकंड और फोर्थ है, तो वो डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट हमारा, ब्रास एक प्रिपेयर किया जाता है कॉपर और डिजोल्व करते हैं टिन, गलत है, ब्रास में ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट, ब्रास कॉपर और जिंक की मेटल होती है, इसलिए गलत है। प्राइमरी मेटल ऑफ ब्रास कॉपर होते हैं, ये ट्रू है, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू, इसमें डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा भाई, डी। अगला, द प्राइमरी यूज ऑफ जूट बैग जो होते हैं शॉपिंग के लिए, रिड्यूस करते हैं पोल्यूशन को, ट्रू है। जूट बायोडिग्रेडेबल है और रीयूज किया जा सकता है, ये भी ट्रू है, और इसका रीजन है तो ए आएगा। नेक्स्ट, जब हम राइटिंग और टॉकिंग करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम मसल्स के साथ कम्युनिकेट करता है, ट्रू, और ग्रैनियल और स्पाइनल नर्व पेरीफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है, ये भी ट्रू है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा भाई, ए। नेक्स्ट हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ट्रू है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं जाएगी, तो ये इसका रीजन है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए। क्या आएगा भाई, ए। नेक्स्ट हमारा, लिस्ट द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी बताने हैं। देखो, सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी और हीट की वजह से टूटते हैं, जैसे ये 2H2 में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो 2H2 प्लस O2 बनता है। आगे फेरस सल्फेट को हीट करके दिखाना था सॉलिड फॉर्म में, तो बनता है Fe2O3 सॉलिड, SO2 और SO3 गैस। नेक्स्ट, कंपाउंड एक्स बताने जो ब्लीच करते हैं वॉश क्लॉथ को लॉन्ड्री के अंदर, उसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट, जिसका फॉर्मूला होता है NaClO या NaOCl भी बोल सकते हैं। अब हमें बताने इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ, या ब्राइन सॉल्यूशन के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करके भी बनती है, या ओजोन के साथ। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ वेन्स। वेन्स का क्या काम है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे बॉडी पार्ट से उठाकर वेना कावा तक लेके जाती है, और इसकी दीवारें पतली क्यों होती है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर क्या होता है, कम। एक स्टूडेंट है, उसको डिफ़िकल्टी है टेक्स्ट बुक के पढ़ने में, तो इसको हाइपरमेट्रोफिया हो गया है। हाइपरमेट्रोफिया होने की वजह से अब इसका रीजन बताना है, तो लो कन्वर्जिंग पावर होगी, इसका आई बॉल छोटा हो गया, और करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा था, हमें सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो देखो, हमें पता है कि मेल में एक्स और वाई होते हैं, फीमेल में XX। जब XX मिलता है तो फीमेल चाइल्ड होता है, XY मिलता है तो मेल चाइल्ड होता है। यहाँ पे हम ये भी लिख के आ सकते हैं, 46 क्रोमोसोम में 44 तो ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट, रे डायग्राम बनाना था, रे ऑफ लाइट। देखो भाई, लाइट गई, इंसिडेंट लाइट आई, नॉर्मल बनाया, रिफ्रैक्ट होकर अंदर चली गई, फिर नॉर्मल बनाया, फिर इमरजेंट चली गई। जो एंगल इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में होता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं।
इसका डायग्राम सुंदर सा आप बना लेना, मैंने तो थोड़ा सा रफली ड्रॉ किया है। देखिए भाई, अब हमें इसके अंदर एक स्क्वायर शेप में हमें ये दे रखा है और हमें इक्वल रेजिस्टेंस बनानी है ए और बी के बीच में। देखो भाई, ये दोनों पैरेलल मानी जाएंगी और ये दोनों भी। इस हिसाब से मैंने 1/2 + 1/2 R इक्वलेंट की वैल्यू 1, ऐसे दोनों दूसरी भी पैरेलल है। फिर बाद में वो दोनों जाके सीरीज में जुड़ेंगी तो 2 Ω हो जाएगा हमारा। आगे हमें बताना है, जब चाइना डिश को कॉपर पाउडर को हीट करते हैं बर्नर में तो क्या होता है। कॉपर में जैसे ऑक्सीजन जुड़ती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। और हमें इसमें बताना था, अगर इसको ज़्यादा ऑक्सीजन दी जाए तो क्या होगा, जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ब्लैक कलर जल्दी फॉर्म हो जाएगा, और कम दी जाएगी तो कम फॉर्म होगा। और इस केमिकल नेम ऑफ कोटिंग का नाम कॉपर ऑक्साइड है और उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक। कॉमन साल्ट इंपॉर्टेंट है वेरियस में सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो भाई, नमक लिया, पानी में घोल बनाया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, NaOH अल्कली मिल गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जो कि क्लोरल्कली प्रोसेस होता है। अगला में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करना है, जो कि क्या होता है, NaSCO3। तो नमक लिया, पानी में घोल बनाया, ये मेरे याद करने की ट्रिक है, अमोनिया लिया और CO2 गैस पास कर दी, तो क्या बन गया भाई, NaSCO3 और अमोनियम क्लोराइड। अगला सेटअप बताना था, अल्कोहल और ग्लूकोज हाइड्रोजन कटिंग करते हैं, फिर भी एसिड में क्यों नहीं लिए जाते। देखो, कैथोड एनोड बना के इसमें 2 वायर कनेक्ट कर देंगे, बीच में क्या सोल्यूशन ले लो, एक बार ग्लूकोज ले लो, बल्ब जोड़ लो यहाँ पे और की ले लो। तो अब जैसे कि कौन करेंगे, यहाँ पे बैटरी जोड़ दी हमने, जैसे अगर बल्ब ग्लो करेगा तो हम कहेंगे भाई ये कंडक्टर है, नहीं ग्लो करा तो कंडक्टर नहीं है, क्योंकि एसिड और बेस क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पानी में घोल बनाया जाता है। वाई ब्लड सर्कुलेशन वर्टिब्रेट के अंदर डबल सर्कुलेशन क्यों कहलाती है, क्योंकि ब्लड आपको पता है 2 बार जाता है हार्ट में, ट्वाइस, एक सिंगल कंप्लीट सर्किट में 2 बार जाता है। एक तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, एक बार ऑक्सीनेटेड जाता है, तो इस वजह से बोलते हैं। अब इसका फ्लो चार्ट देखिए, फ्लो चार्ट में पहले मान लो डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया बॉडी से क्या जाता है भाई, वेना कावा में, वो राइट एट्रियम से जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी में, फिर वो जाता है लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ओर्टा में, फिर बॉडी साइकिल, फिर बॉडी से जाता है वेना कावा में, फिर वापस से ये साइकिल रिपीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्योर पी प्लांट की राउंड और येलो है, उसकी क्रॉस ब्रीडिंग की गई तो हमें क्या मिला। देखो, F1 जनरेशन में सारे राउंड मिलेंगे और आर उसकी जीन लिखे जाएंगे। पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड के कैपिटल RR और स्मॉल RR होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे, 9:3:3:1 होंगे। अगला हमारा, स्टेट द रीजन ऑफ, एक मिनट, ये वाला मतलब ये सेकेंड जनरेशन में होगा। नेक्स्ट हमारा, स्टेट द रीजन ऑफ द ऑब्टेन सीड्स ऑफ 3 कम्बिनेशन ऑफ ट्रेट। एक मिनट रुकिए, इसमें राउंड येलो ग्रीन वाला है ना, तो ये वाला नहीं लिखा जाएगा बेटा, ठीक है। आगे देखो भाई, स्टेट द रीजन ऑफ ऑब्टेनिंग सीड्स ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट। एक तो कंबाइंड हुए थे हाइब्रिड इस वजह से, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन जो कि मेंडल का सेकंड लॉ इस वजह से हुआ है। अब देखो, एक पर्सन सफरिंग है आई डिफेक्ट, उसका फार पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, फार पॉइंट कम हो गया तो मायोपिया ही है, मायोपिया डिफेक्ट है। डिफेक्ट पर्सन सफरिंग कर रहा है, 2 मेन रीजन क्या है, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी, आई बॉल क्या हो गया, बड़ा हो गया। और टाइप ऑफ लेंस कौन सा होता है, कनकेव। रे डायग्राम हम इसका बना सकते हैं, देखो इसका डायग्राम मैंने नीचे बना के दिखा रखा है, कनकेव लेंस, और इस तरीके से ठीक रेटिना पे इमेज बन जाएगी। अगला में रूल बताना है, फोर्स के ऊपर जब करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया जाता है यूनिफॉर्म फील्ड में तो उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। स्ट्रेच योर थंब लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट योर थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो थंब फादर मदर चाइल्ड रूल है। थंब फादर का मतलब फोर्स की तरफ है, फोरफिंगर मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर में करंट की डायरेक्शन। अगला में देखो, इसमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पैरेलल है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि F बराबर होता है QVB sin थीटा। साइन 90 पे क्या होता है 1, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो फर्स्ट में सबसे कम और थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और 0 की वैल्यू होती है 0। फूड चेन में एनर्जी यूनिडायरेक्शनल की होती है, क्योंकि एनर्जी लॉस होता है हाइड्रोपिक लेवल में और 10% ला लगता है। आगे 10,000 जूल एनर्जी है, प्रोड्यूसर होते हैं पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी। प्रोड्यूसर के पास 10,000, 1 0 कम कर दो, इसके पास 1000 आ जाएगी, और सेकेंड वाले के पास 100 जूल आ जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन, वो मेटल बतानी है जो रिएक्ट नहीं करती हाई टेम्परेचर पे, वो सिल्वर, और जो प्रोटेक्टिव लेयर अपने आप चारों तरफ फॉर्म कर लेती है। एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन रखते हैं घर में, Al2O3 फॉर्म होने के बाद दोबारा से उस पर जंग नहीं लगती। कैच इट फायर इजीली, वो पोटाशियम होता है। और डज नॉट बर्न इन ऑक्सीजन, वो कॉपर होता है, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं नेचर में, और इसके एग्जाम्पल Al2O3 और ZnO। अब इसकी रिएक्शन बतानी थी, एक बेस ले लिया मैंने, एक साल्ट बना दिया प्लस वाटर, ऐसे ही एक बेस और एक एसिड लेके साल्ट और वाटर बना दिया। अल्कली क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस, और इसका एग्जांपल हो गया NaOH।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी थी मरकरी की ओर को सिनेबार से हटाए। सिनेबार की ओर का नाम क्या है? HGS। ऑक्सीजन के साथ प्रजांश में गर्म करेंगे तो 2HGO + 2SO2 बन जाएगा। आगे कॉपर को इसके सल्फाइड ओर से अलग करना था तो 2Cu2O + Cu2S हीट किया तो 6 मोलर कॉपर + SO2 मिल जाएगा हमें। सिल्वर और कॉपर आर्टिकल के ऊपर जब जंग लगती है तो हमें बताना है सिल्वर पे Ag2S फॉर्म का होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। कॉपर पे जब जंग लगती है तो बेसिक नेचर में होती है। इसकी जंग का फॉर्मूला कॉपर कार्बोनेट डॉट हाइड्रोक्साइड, जो कि ग्रीन कलर की जंग का फॉर्मूला है। आगे हमारा क्वेश्चन अगला, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रेज पैरेलल हो जाते हैं। देखो भाई, एक मैंने ग्लास स्लैब ली, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे, ये रिफ्रैक्ट होगी, फिर ये इमर्जेंट होगी। अब मैंने लाइन आगे बढ़ाई तो देखो दोनों एक दूसरे के क्या हो गई? पैरेलल। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो u नेगेटिव लेते हैं, कॉन्केव लेंस है तो सारी चीज़ नेगेटिव होगी, f नेगेटिव, और 1/f क्या होता है? 1/v - 1/u, v हमें निकालना है। तो इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो आप देखना v = -12 आ जाएगा। एक स्टूडेंट है, वो विश करता है इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर पढ़ना चाहता है। स्टेट द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मिरर एंड मेंशन द चेंज इन द। देखो हमें पता है कॉन्केव लेंस वैसे तो सारी तरह की इमेज, मिरर सारी तरह की इमेज बनाता है, वो बड़ी भी, छोटी भी और इक्वल साइज की भी बनाता है। लेकिन जब वो कैंडल फ्लेम को धीरे धीरे पोल से दूर लेके जाता है और नियरली इसकी जो डिस्टेंस है तो जो वैन द कैंडल फ्लेम ग्रेडू वो धीरे धीरे दूर लेके जाता है, तो हमें बताना है क्या चेंज आ रहा है और रे डायग्राम बनाना है। देखो जैसे मैंने दूर लेके गए तो रेडियस के लगभग इक्वल है, पूरा इक्वल नहीं है, तो C और F के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल रे डाली तो वो फोकस में से आ गया, और जो फोकस में जाएगी वो पैरेलल हो गई। तो हमने देखा बड़े साइज की इमेज बनी और रियल और इन्वर्टेड बन गई। आगे और हमें पता है P और F के बीच में क्या बनती है? वर्चुअल। बाकी सब में लगभग या तो इक्वल साइज की बनेगी, C पर रखने पर इक्वल साइज की बनेगी, और अलग अलग केस में अलग अलग F पे रखने पर इन्फिनिटी भी बन जाएगी, है ना। कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें फोकल लेंथ F पॉजिटिव होएगी और U हमेशा नेगेटिव रहती है, तो हमें इसमें लेंस का फॉर्मूला निकालते हुए हमें V बताना था। तो देखो ये मैंने कैलकुलेट करके 2 मीटर निकाला है। आगे ये स्टिग्मा है और ये पोलन ग्रेन के लिए जिसमें होते हैं, ये एंथर है। नेक्स्ट में हमें बताना था येलोइश पार्ट का पोलन ग्रेन होता है। जो प्रोसेस है उसका नाम पोलिनेशन था। सीड फॉर्मेशन बतानी थी, पहले पोलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रो, फिर सीड बनता है। ये लिस्टमेनिया के डायग्राम है। दो एडवांटेज क्या है? वेरिएशन कम बनती है और सर्वाइवल चांस ज़्यादा हो जाते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन एनी वन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग है। अगला हमें इस तरीके से अरेंजमेंट दे रखी थी। देखो ये VI ग्राफ को पढ़ना है, ऊपर I और नीचे V हो तो नीचे से सबसे बड़ा फिर लास्ट वाला सबसे कम। ये सीरीज के लिए होएगा और ये पैरेलल के, तो पहले ऑप्शन में सीरीज वाला क्या आएगा? A, और लास्ट वाले में क्या आएगा? पैरेलल के लिए D। आगे हमें 10 ओम के 3 रजिस्टर लेने थे, उससे 15 ओम निकालना था, तो 2 पैरेलल और 1 सीरीज। देखो कैसे निकाल रखा है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके 1/r = 2 1/10 + 1/10 2/10 1/5 5 को 10 के साथ जोड़ा 15 ओम। अगला इन सबको सीरीज में जोड़ के 6 वोल्ट की बैटरी लगानी है, तो सीरीज में R इक्विवेलेंट क्या आ गया? सबका जोड़, जो कि कितना है? 1.5। V 6 वोल्ट है, I का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। 6 के नीचे 1.5 का है तो आंसर आ गया 4 ओम, और 4 ओम 0.3 में भी 4 ओम क्यों होगा? क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। क्वेश्चन देखो आपको पता ही है क्या थे, इसे मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ। A यहाँ पे वीक बेस है और B यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे डिटर्जेंट और सोप की बात हो रही है, ठीक है। और हमें पता है डिटर्जेंट में सबसे ज़्यादा झाग बनते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? B। तो B में सबसे ज़्यादा झाग बनेंगे, और रेन वाटर प्योर वाटर होता है इसके साथ ज़्यादा झाग बनाएगा, और सबसे कम झाग बनेंगे ट्यूबवेल के पानी में और A के साथ। तो वो किस में है भाई? थर्ड वाले में, ठीक है। अगला हमारा, अब हमें यहाँ पे साल्ट ए और साल्ट बी का डिफरेंस बनाना था। देखो वैसे मैंने ये कर रखा है यहाँ पे, वैसे आप इसमें यहाँ पे सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस भी लिख के आ सकते हो। पोटेशियम साल्ट होता है फैटी एसिड का, ये कटाइनिक होता है, ये ज़्यादा झाग फॉर्म करेगा, ये कम। यही बात सोप और डिटर्जेंट में होती है, ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट रहेगा और ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बस ये भी लिख सकते हो आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 टेस्ट ट्यूब विच फॉर्म, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। एस्टर क्या होता है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एसिड और अल्कोहल से प्राप्त होते हैं, और एस्टर को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं तो RCOR', दोनों अल्काइल ग्रुप अलग है इसलिए इसका नाम R' लिखा गया है। अल्कली NaOH है, उसके साथ रिएक्ट किया तो RCOO Na टूट जाएगा Na+ और OH नेगेटिव, और R' के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और इस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। हमें खोज बताना है हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयन होती है, और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होती है उसको स्कम बोलते हैं, और इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की आयन होती है और वो रिएक्ट नहीं करता हार्ड वाटर के साथ। आगे फ्लाइट और फाइट सिचुएशन में हमारे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, और जो ग्लैंड का सोर्स है वो एड्रेनल ग्लैंड है, और हमें रिजल्ट बताने क्या चेंज आएंगे? हाई BP हो जाएगा, स्वेट हो जाएगा, और हार्ट बीट हमेरी फास्ट हो जाएगी।
आगे केमिकल सिग्नल बताने हैं। देखो भाई, जो केमिकल सिग्नल होते हैं वो साइनेप्स के द्वारा ट्रैवल करते हैं, जो कि दो न्यूरॉन के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो डायरेक्टली एक्सोन से ट्रैवल करती है। ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और पिछली जो मैंने बाकी दो वीडियो डाल रखी है ए और बी की, उसमें थोड़ी बहुत मुझसे मिस्टेक हो गई थी, जिसको मैंने स्टार्टिंग में करेक्ट कर दिया है वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।